नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग के कारण जीवन में आपको राजयोग का फायदा मिला है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की सीधा परिस्थितियों पे जाएं तो जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है बृहस्पति, आपका जो बृहस्पति ग्रह है, आप हथेली में देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे शनि ग्रह की तरफ देख रहा है। और जब ये बृहस्पति शनि ग्रह की तरफ देखता है तो परिवार को लेके परेशानियां उत्पन्न करता है, चिंताएं देता है। तो कहीं ना कहीं अभी परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं और ये ढैया में बैठा हुआ है तो 2.5 साल तक ये चिंता के भाव में है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में एक इस प्रकार से रेखाओं का जाल बन रखा है जो नेगेटिव ऊर्जा को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है घर में नेगेटिव ऊर्जा है और नजर दोष है। और उसके साथ साथ देखेंगे तो राहु की स्थिति बनी हुई है। उसके साथ साथ देखेंगे तो आपकी जो ये सूर्य की रेखा है, ये बुध की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। जब भी सूर्य की रेखा बुध की तरफ देखती है तो निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं जिस प्रकार से लेना चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये राहु रेखा है। सबसे पहले इसका प्रभाव अब कम हो गया है। पहले शुरुआत में इसने ज़बरदस्त प्रभाव दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं आपको उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा तो इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काट रही है। जब भी राहु की लकीर जीवन की लकीर को काटती है तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो है करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए माने खर्चे बेवजह के खर्चे हो जाते जिनका भविष्य में कोई फायदा नहीं होता है। कई बार बीमारियों में खर्चे हो जाते हैं, कई बार जो है इधर उधर की चीज़ों में पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये जीवन में उतार चढ़ाव देती है, व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। तीसरी बात, कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। तो ये चिंताएं, तनाव, उलझन जीवन में भर देती है, व्यक्ति उसी भंवर में फंसता चला जाता है और अंत में ये कहाँ जा रही है? हृदय की रेखा की तरफ। जो रिश्ते का भाव होता है, रिश्तों में ये जो है परेशानियां खड़ी करता है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। अब देखिएगा, अब आप इसको थोड़ा सरल ढंग से समझें तो यहाँ पे बीच में ये राहु के क्षेत्र में कटकटाव की स्थिति दे रही है, एक क्रॉस बन रहा है। जब भी ये क्रॉस हथेली में बनता है तो कुछ चीज़ों को देता है। या तो आप अगर व्यापार कर रहे हो तो व्यापार हानि होती है, नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसी उलझन में फंस जाते हैं कि नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ता है। अगर वो भी ना हुआ हो फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे में आ जाता है।
अगर व्यक्ति कर्जे में ना आया हो तो फिर कहीं ना कहीं उलझन ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी का मामला झेलता है। अगर वो भी नहीं झेला व्यक्ति ने, इसने इस सब चीज़ों को नहीं दिया मानो, फिर ये आपको या आपके परिवार को रहस्यमयी बीमारी देता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां देती है जैसे चीर फाड़ है, समझ रहे हैं ना आप, जैसे जिसको हम आजकल कहते हैं ना सर्जरी वगैरह, ऐसी चीज़ें दे देता है, वो करानी पड़ती है। कई बार ये रहस्यमय ऐसी बीमारी देता है कि पता नहीं चलता है बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, ये कितना लंबा चलेगा, ठीक है ना, ये पता नहीं चलता है। और आपका धन, आपका सुख, आपका चैन, सब कुछ इसी में जाता रहता है। तो इन चीज़ों को ये राहु देता है। तो आपकी हथेली में राहु इस समय मारक भाव में है। इसने जब ये आया था तो इसने जबरदस्त प्रभाव दिया है जीवन में। या तो धन हानि कराई होगी, या व्यापार हानि कराई होगी, या आपको कर्जे में डाला होगा, या ये सब नहीं किया होगा तो कोर्ट कचहरी का मामला बनाया होगा, वो भी नहीं किया होगा तो परिवार में जो आपके सबसे नज़दीक है, खून के रिश्ते जो होते हैं, या आपको खुद को ये कहीं ना कहीं बीमारी देता है और व्यक्ति को जो है सुख चैन सारा खो लेता है। ऐसी स्थितियों को ये देता है। अगर इसका इनमें से कोई भी प्रभाव पड़ गया है और वो बहुत तेज पड़ा है, तीव्र रूप में पड़ा है, और अब उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो इसके जल्दी से उपाय कर लीजिएगा तो पूरी तरह स्थिति आपकी नियंत्रण में आ जाएगी। दूसरी बात, आपकी हथेली में एक नजर दोष भी है, भयंकर नजर है किसी की, ठीक है ना। और जब देखो हथेली में इस प्रकार का नजर दोष आता है तो 5 चीजों पे ये जबरदस्त प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव देता है ये आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है, ये क्रिएट करता है। और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करने की कोशिश करता है, व्यक्ति को दुविधा में डालता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से कितना भी पैसा आपके पास आ रहा हो लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिकता है। कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपकी हथेली से पैसा चला जाता है, धन का संचय नहीं हो पाता है, आप आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। और पांचवा, इसका असर पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था उसको ये उसके ग्राफ को नीचे खिसकाने की और जो है इशारा करता है, कोशिश करता है। अब क्या करना है आपने, अगर कोशिश करें, वनस्पति स्नान में दे रहा हूं, उस वनस्पति स्नान को जरूर करें। दूसरा, मैं एक हनुमान जी की साधना आपको दे रहा हूं, परिवार का कोई भी सदस्य उस हनुमान जी की साधना को जरूर करें तो निश्चित रूप से जीवन में आपको फायदा होगा। बहुत बड़ा विश्लेषण है हथेली का, लेकिन कभी मैं फिर करूंगा आपकी हथेली का मुख्य विश्लेषण। थोड़ा थोड़ा हथेली का विश्लेषण कर लेता हूं, फिर आपसे संपर्क करके पूरा विश्लेषण समय रहते करूंगा। इस समय की बड़ी कमी है, वैसे भी 3-4 दिन हो गए हैं आपने हथेली दी थी और बहुत जल्दी की हथेली थी लेकिन नहीं कर पाया। फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये उंगली इस तरफ से झुक रखी है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, जीवन में ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी।
ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये निश्चित रूप से चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत आपके अंदर है, जोखिम उठाने की ताकत आपके अंदर है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर संभलने की ताकत भी आपके अंदर स्पष्ट रूप से सूर्य के कारण दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी जीवन में। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। देखिएगा, जब भी ये उंगली किसी भी व्यक्ति की इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है यहाँ तक, तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होता है और श्रेष्ठ सफलता अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति पाता ही पाता है। 2 कारणों से। एक तो ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो शानदार होती हैं और उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ये व्यक्ति सफल होता है। दूसरे, ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है और इस गुण के कारण ये व्यक्ति सफल होते हैं। तो ये आपकी उंगलियां कह रही थी ग्रहों के अनुसार। आपका अंगूठा अगर हम देखें तो अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। हृदय की लकीर अगर देखें, इन दोनों ग्रहों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से देखे जाए तो जो हम कहते हैं कि संभावनाओं को ये बताते हुए नजर आ रही। यहाँ पे देखें तो दोनों का बलाबला आ रहा है। तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अच्छी रहेंगी, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी आगे पे, और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो सकता है आप करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व है, जीवन में यात्राएं भी बहुत अच्छी की होंगी ये दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा। देखिएगा, जब भी जीवन रेखा पे ये आता है ना, तो व्यक्ति जन्म स्थान से बाहर, चाहे दूसरा शहर हो चाहे दूसरा देश हो, वहाँ अपना घर बार, अपना मकान इत्यादि बना लेता है और चाहकर भी अपने जन्म स्थान में परमानेंट नहीं रहता है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है। करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है, लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो कभी भी जो है भावनाओं में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना, सोच समझकर और एनालिसिस करके चीज़ों का निर्णय लेना है। यहाँ पे एक अंग्रेजी का अक्षर M बन रहा है, इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा आपके ऊपर स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है, वो माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती का कोई भी रूप हो सकता है, काली का रूप हो सकता है, दुर्गा का रूप हो सकता है, लक्ष्मी का रूप हो सकता है, जिसको भी आप चाहते हैं। तो आपकी इष्ट देवी
आराध्य देवी अधिष्ठात्री देवी हैं माँ भगवती जगदम्बा, और आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। फटाफट देखा जाए तो यहाँ पे शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं, ये आपके अंदर है। शुक्र का रंगत बहुत अच्छी है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जीवन में। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। दूसरी बात देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल बन रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उन प्रयासों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है, और सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव है वो थोड़ा कम हो रहा है शुक्र में जाल के कारण। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करें। एक काम करें, और उपाय तो मैं दे ही रहा हूँ, 2 मिनट एक उपाय है। आप भगवान विष्णु की बद्री नारायण की कोई जो है फोटो हो या कोई आपके पास मूर्ति हो, तो रोज उन पे हल्दी का तिलक लगाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये थोड़ी सी छोटी सी स्तुति गाएं और एक पीला फूल उनके चरणों में समर्पित करें। पूरे हफ्ते अगर पीला फूल ना हो तो केवल बृहस्पतिवार को पीला फूल अर्पण करें, उनकी कृपा होगी। और जो परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही है, वो खासकर दाम्पत्य जीवन को लेके, परिवार को लेके और कुटुंब को लेके, वो चिंताएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। शनि की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो तनाव की स्थिति को दे। सूर्य बहुत डाउन है, और सूर्य के डाउन होने से जो विस्तार होने चाहिए थी, जो प्रयासों में सफलता होनी चाहिए थी, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुध अच्छा है आपका, इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा है। चंद्रमा के कारण अगर देखा जाए तो मन मजबूत बना हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे जितनी ग्रह अच्छी स्थिति में आएंगे ये भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। मोटा मोटा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।